इसके पहले की वीडियो में हमने सीखा था स्वर, व्यंजन, वावेल, कॉन्सोनेंट। अल्फ़ाबेट में कितने वावेल्स कितने कॉन्सोनेंट होते हैं और कैसे लेटर्स को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य, मतलब लेटर्स को मिलाकर वर्ड और वर्ड्स को मिलाकर कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, ये सब हमने सीख लिया है। अब हम देखेंगे कि हिंदी अक्षरों के स्वर और व्यंजन को कैसे, किन अक्षरों को इंग्लिश के किन अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखते हैं। स्वर जैसे हमारे हिंदी के स्वर होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आह। इस तरह से ये हमारे हिंदी के स्वर हैं और इन्हीं स्वर, जितने हिंदी के स्वर होते हैं इन्हीं की अपनी मात्राएं भी होती हैं। तो इनकी इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं। जैसे आ है तो आ के लिए ए प्रयोग होता है, बड़ा आ है तो इसके लिए डबल ए प्रयोग होता है, या बहुत लोग सिर्फ एक ही ए करते हैं फिर भी सही हो जाता है इंग्लिश में। ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, वाई, आई, ये तीनों प्रयोग हो सकते हैं कोई भी। यू के लिए, ऊ के लिए यू होता है, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ और यू दोनों प्रयोग होते हैं। ए के लिए ई का प्रयोग किया जाता है, आई के लिए ए आई का प्रयोग किया जाता है, ओ के लिए ओ का प्रयोग किया जाता है, औ के लिए ए यू का प्रयोग किया जाता है, अंक के लिए ए एन का, और आह के लिए ए एच का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हमने लिखा नहीं है, ए एच का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही इनकी मात्राओं के लिए भी यही अक्षर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ओ के लिए, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ए यू, अंक की मात्रा के लिए ए एन, आह की मात्रा के लिए ए एच। ऐसे ही आ की मात्रा के लिए ए, ई की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, वाई, आई, ऊ की मात्रा के लिए यू, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, ए की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा के लिए ए आई। इस तरह से इंग्लिश में कोई भी मात्राएं तो उस तरह से होती नहीं है। मात्राएं बस ए, ई, आई, ओ, यू स्वर ही होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। अब देखते हैं व्यंजन। हिंदी में व्यंजन क्या होते हैं। का, ख, ग, घ, ये क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सारे जो होते हैं हिंदी के व्यंजन कहलाते हैं। अब इनको देखते हैं। का जो है, का के लिए के का प्रयोग होता है, चा के लिए सी एच का प्रयोग होता है, टा के लिए टी का प्रयोग होता है, ता के लिए भी टी का प्रयोग होता है। यहाँ पे हमें देखना होगा कि टा वर्ग और ता वर्ग, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबका एक ही जैसे ठा के लिए भी टी एच और था के लिए भी टी एच, टा के लिए भी टी, ता के लिए भी टी, डा के लिए भी डी, द के लिए भी डी, ढा के लिए भी डी एच और धा के लिए भी डी एच, अड़ा के लिए भी एन और ना के लिए भी एन। हम देखते हैं यहाँ पर ये जो टा वर्ग और ता वर्ग है इनकी इंग्लिश भी क्या होती है, सेम होती है। जब हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं तो वो प्रयोग के हिसाब से धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है कि कहाँ पे कौन सा अक्षर लगाना है किसके लिए। इसी तरह से खा के लिए के एच, गा के लिए जी, घा के लिए जी एच, अंगा के लिए एन जी, झा के लिए सी डबल एच, जा के लिए जे, झा के लिए जे एच, इया के लिए एन वाई, पी जो है पा के लिए, फा के लिए पी एच और एफ दोनों का प्रयोग किया जाता है। बा के लिए बी और भा के लिए बी एच का प्रयोग किया जाता है। माँ के लिए एम, या के लिए वाई, आर के लिए र, एल के लिए ला, वा के लिए वी और डब्लू दोनों का प्रयोग होता है। शाह के लिए एस एच, ये बड़ा शाह, तालव्य शाह जो होता है इसके लिए एस एच का प्रयोग होता है और मूर्धन्य शाह के लिए भी एस एच का प्रयोग होता है। जबकि सा के लिए, ये दंत सा के लिए एच का खाली प्रयोग होता है। हा के लिए एच का प्रयोग होता है और ये छत्र जो होता है के एस एच या ही एक्स, इसके लिए के एस एच या एक्स का प्रयोग कभी कभी होता है। और त्रा के लिए टी आर। इस तरह से
ये हमें याद करना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, किसी भी जैसे हम व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिखना हो या जो हम बोल रहे हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में टाइप करना हो, तभी हम कर पाएंगे जब हमें ये चीज़ें मालूम होंगी कि किस अक्षर के लिए कौन सा अक्षर इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही री के लिए RI दोनों का प्रयोग होता है। जैसे कभी कभी री के लिए HRI, जैसे ऋतिक रोशन का नाम लेंगे तो उन्होंने अपने नाम में H का भी प्रयोग किया है। जैसे री की मात्रा के लिए, जैसे री की मात्रा इस तरह होती है तो HRI भी हो सकता है और RI भी हो सकता है। ढा है, ढा के लिए DH और RH दोनों का भी प्रयोग होता है। ड़ा है तो इसके लिए D और R। श्रा है SHR का प्रयोग। जा के लिए Z का। आ के लिए डबल A और N, और चंद्रबिंदी जो होता है उसके लिए O का प्रयोग होता है। तो हमें इतना याद कर लेना पड़ेगा, तब हम इसको कैसे, किसी भी शब्द को कैसे इंग्लिश में उसको लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे अब हम इन शब्दों को मिलाकर अपनी इंग्लिश को कैसे लिख सकते हैं किसी शब्द को। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक शब्द ले लिया, मान लीजिए हमें लिखना है कब, जैसे वह खाना खाता है, तो हमें क्या वाह के लिए क्या प्रयोग होता है, वाह के लिए यहाँ पे देखिए वाह के लिए प्रयोग हमने किया है V और W का, तो क्या हो जाएगा, वाह है खाना। खा के लिए क्या होगा, KH, आ की मात्रा के लिए हो जाएगा A, ना के लिए हो जाएगा N, और आ की मात्रा के लिए हो जाएगा A। क्या होगा, खाना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, खा के लिए KH और आ की मात्रा के लिए A, ता के लिए T और आ की मात्रा के लिए A, खाता है HAI, खाना खाता है। हो जाएगा माँ है और आई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, माँ के लिए M और आई की मात्रा के लिए क्या होता है A और I, मैं। क्या हो जाएगा, आ के लिए A, पा के लिए P, ना के लिए N और आ की मात्रा के लिए A, मैं अपना काम। का के लिए K और आ की मात्रा के लिए A और माँ के लिए क्या हो जाएगा, M, काम हो गया। का के लिए K और रा के लिए हो जाएगा R, कर। रा के लिए हो जाएगा R, हा के लिए हो जाएगा H और आ की मात्रा के लिए हो जाएगा A, कर रहा। हा के लिए हो जाएगा H और बड़ा ओ की मात्रा के लिए हो जाएगा U लिखें या बड़ा O या डबल O लिखें, क्या हो जाएगा, कर रहा हूँ। और यहाँ पे चंद्रबिंदी के लिए क्या हो जाएगा, N, कर रहा हूँ। यहाँ पे है रा के लिए होता है R और आ की मात्रा के लिए होता है A और M के लिए हो जाता है M, माँ के लिए हो जाता है M, राम। यहाँ पे बा के लिए होगा B, आ की मात्रा के लिए होगा A, जा के लिए होगा J और फिर आ की मात्रा के लिए होगा A और रा के लिए होगा R, क्या होगा, बाजार। यहाँ पे जा के लिए होगा J और आ की मात्रा के लिए होगा A, ता के लिए होगा T और आ की मात्रा के लिए होगा A, जाता है। हा के लिए होता है H और आई की मात्रा के लिए होता है AI, हो गया, वह राम बाजार जाता है। इसी तरह से हम इसका बनाएंगे, ये है वर्षा, तो यहाँ पे V लिखें और शा के लिए, मूर्धन्य शा के लिए SH का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे रा, ये रा भी लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए रा के लिए R और शा के लिए SH और इस आ की जो मात्रा लगी है उसके लिए A, क्या हो जाएगा, वर्षा। हा के लिए होता है H और ये O की मात्रा है
तो क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग होता है। वर्षा हो, और रा के लिए होता है आर, और हा के लिए होता है एच, और बड़ी ई की मात्रा के लिए होता है डबल ई या आई, जो भी लिखें। हो रही, हा के लिए होता है एच, और ए की मात्रा के लिए होता है ए आई, है। वर्षा हो रही है। इस तरह से हम किसी भी शब्द को अंग्रेजी में लिख सकते हैं। जब हमें का से ज्ञ तक, मतलब कि हिंदी के जितने भी स्वर होते हैं या व्यंजन होते हैं, सबके मायने हमको इंग्लिश में याद रहेगा कि किस अक्षर के लिए क्या कौन सा अक्षर इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये याद करने के बाद, अब जैसे हिंदी की 12 खड़ी होती है, का, की, कुकू, के, कै, को, कौ, कं, का, अगर आप ये सब चीज़ें बना डालें, अपने से बना करके याद कर डालें, तो बहुत ही आसानी होगी। तो आप उसको भी याद कर लेंगे और इस तरह से बनाकर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आराम से आप इंग्लिश को लिखना सीख जाएंगे। तो फिर हम आगे अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।